नबी ने जिसको पाला वो नुसहरी का खुदा होगा। अबू तालिब जिसे पाले वो यकीनन मुस्तफ़ा होगा। नबी ने जिसको पाला वो नुसहरी का खुदा होगा। हसी वहदत के पर्दे में हुई कायम की तरबियत। खुदा ने जिसको पाला है खुदा जाने वो क्या होगा। जुल्म का दिन जो चढ़ा है इसे ढलना होगा। जुल्म का दिन जो चढ़ा है उसे ढलना होगा। तेरे हैदर की कड़ी धूप में जलना होगा। छुपने वालों कफे अफसोस तो मलना होगा। गार क्या है तुम्हें सलबों से निकलना होगा। जुल्म का दिन जो चढ़ा है उसे ढलना होगा। तेरे हैदर की कड़ी धूप में जलना होगा। छुपने वालों कफे अफसोस तो मलना होगा। गार क्या है, गार क्या है तुम्हें सलबों से निकलना होगा। कि गैब से नुक्ता-ए बा आएगा वन्नास के बाद। कि गैब से नुक्ता-ए बा आएगा वन्नास के बाद। अरे एक अब्बास लड़ेगा भी अब्बास के बाद। अरे हैदरी। अब इसी के साथ मैं इल्तिमास करूंगा खतीबी वलायत मुर्तज़ा मेहदी साहब से कि हमारे ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद खिताब फरमाएं। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। मोमिनीन से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे भी आ जाए। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। जिसके फर्जंद को जबकि तू कहता है खुदा, जिसके फर्जंद को जबकि ऐ नुसैरी, जिसके फर्जंद को जबकि तू कहता है खुदा, ऐ नुसैरी ये बता बाप को क्या कहता है। खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली है। अल्लाह के सिवा जो भी है वो मोहताज अली। वक्त की नब्जों में दम खत्म हो रहा है। जिक्र उसका करना है जो वक्त से भी पहले है। जब वक्त ना था वो था। बस यही मेरा खुतबा, यही मेरा खिताब। यही से बात को आगे लेके चलते हैं। कोई आलिम नहीं, कोई फाजिल नहीं, तालिब इल्म हूँ। भाई साबिर से लेके जाफरी साहब से लेके वो अवैध शाह और मेरे सारे सोमी शाह, एक एक बंदे को नाम से जानता हूँ मैं। खैरात मांगने लगा वो आले मोहम्मद के दर से। अपनी अकीदत को, अपनी मारिफत को कशकोल बना के आले मोहम्मद के दर पे रख के पहले पहले जुमले की खैरात मांगूंगा। और आपसे ये तवक्को रखता हूँ आप मुझे खैरात का अजर जरूर देंगे। आले मोहम्मद के दर से मांगे हुए खैरात का पहला पहला जुमला कहने लगा हूँ। जिसका चंद लम्हे के लिए सो जाना अल्लाह के हई होने की दलील बन जाए, उसी जात को अली कहते हैं। जिसका चंद लम्हों के लिए सो जाना अल्लाह को हई बना दे, उसी जात को अली कहते हैं। वरना कायनात में दो ही वजूद ऐसे थे जिन्होंने कभी सोया के देखा नहीं था, जिनके पहलू बिस्तरों से आशना न थे। एक के बारे में वो खुद कहता लाता खुजू हुस्नतुम वला नौम। मैं वो हूँ जिसे नींद नहीं आती, मैं वो हूँ जिसे नींद नहीं आती। अली कहते थे सितारों गवाह रहना, तुमने मुझे अली को कभी सोते नहीं देखा है। वहां सलामत रहेगा जो अली के नाम पे उठेगा। मैं जुमला कहने लगा हूँ, या अली आज बिस्तरे रसूल पे सो के मुझे अल्लाह को जिंदगी अता कर दे। नहीं सही जुमला आपने सुना नहीं, मैं कितना बाबा बड़ा कीमती जुमला कहने लगा हूँ। मैंने हदीस से बहुत सुनाई जुमला इनको यहाँ पे आपको जब सब जानते हैं जी कि मैंने नारे की फजीलतों पे बड़ी हदीसें सुनाई है। आज मैं कुरान का वाक़या सुना दूं ताकि नारा पही सोच समझ के लाना। जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी का नाम सुना है ना। तख्त हवाओं में उड़ता था, बादशाही इतनी थी कि हवाओं पे तख्त उड़ता था। सरकार इतने जलाल वाले थे कि उनकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। सरकार का तख्त हवा में जा रहा था, अचानक
एक सूरज की शुआ सरकार के रुखसार अक़दस पे आई। वाक़या कुरान से पढ़ने लगा हूं, अभी लफ्ज कहूंगा आपको समझ आ जाएगी। जैसे ही एक शुआ आई ना रुखसार अक़दस पे, आंख खुली, देखा तो हुदहुद गायब था। सुना ना हुदहुद का वाक़या बादशाह, हुदहुद गायब था। जनाब ने आके कहते किधर गया ये हुदहुद मेरी इजाजत के बगैर, इसे बुलाओ, इसे मैं ज़िबा कर दूंगा। कुरान कहता है कि वो मलके सबा के मुल्क गया था देखने के लिए वो करते क्या है, वो पूरी तफसील नहीं पढ़ ली। हुदहुद वापस आया, जैसे ही सरकार सुलेमान बिन दाऊद नबी के सामने आया, कहा जल्दी कर, शरी वजह बता वरना मैं तुझे ज़िबा कर दूंगा। जब कहा ना हुदहुद तो तुझे ज़िबा कर दूंगा, हुदहुद अपनी जुबान में कहता ला तकबर अला ज़ालिका, ऐ सुलेमान दाऊद बिन नबी, तेरी ये ताकत ही नहीं है कि तुम मुझे ज़िबा करे, तेरी ये ताकत ही नहीं कि मुझे ज़िबा करे। जब ये कहा किस ताकत के बल पे इतना सा परिंदा हो के नबी को बादशाह को कह रहा है, अपने पर फिरा के कहता है उंजुर इला जाही मक्तूब में खत सयानी, कहा अली अपने पर फिरा के कहता देख मेरे पैरों पे या अली लिखा है, तो कत्ल कर ही नहीं सकता। तो मुझे कहने का हक है भाई साहब, मैं जुमला कहने लगा तवज्जो करना। अगर हुदहुद के पैरों पे या अली लिखा जाए, नबी उसे ज़िबा नहीं कर सकता। जिसके दिल में अली आ जाए, ज्यादा लंबी बातें सहमत नहीं देनी, वक्त बिल्कुल कम है। वो अली है, वो अली जिसको अली कहे वो ये अली है। समझे नहीं मेरे सोने? वो अली हो के जिसे अली कहे, अल्लाह जाने वो अली क्या होगा। जिसे वो अली कहे वो खुद भी अली है, और अली के नाम की फजीलत यह है अल्लाह ने कायनात बनाने का इरादा किया, या अली कहता गया, कायनात बनती गई। वो कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। जब अल्लाह किसी शय को बनाने का इरादा करता है तो कुन कहता है तो हो जाती है। मेरा मौला फरमाते हैं नहनु अमरन बैनल काफ वन नून, अल्लाह का अमर उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक दरमियान में मैं अली ना आ जाऊं। अल्लाह का कोई कल मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक दरमियान में अली ना आए। फिर अली से किसी ने पूछा हाँ इतनी फजीलत, कहा हमारे बारे में शक करने वाले सुन, हमें खून की निजात से भी पाक रखा करो। जो हमारे मत वाले बैठे हो अभी मेरे भाई जो यहाँ बानी मजलिस है, उसने मुझे कहा मारे मत के जुमले कहो दो चार, तो मैं देखता हूँ कितने मारे मत वाले बैठे हो। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हमें खून की निजात से दूर रखा करो। कौन भी लफ्ज़ कौन भी मखलूक है, हम उससे भी पहले हैं। कौन लफ्ज़ है, लफ्ज़ के लिए दहन का होना जरूरी है, ज़बान का होना जरूरी है। और कौन अल्लाह जब भी कहेगा ज़बान से कहेगा तेरी अपनी मर्जी। कोई ज़बान वाला अल्लाह तलाश कर या लिसान अल्लाह को ढूंढ के देगा। मैं बात बिल्कुल थोड़ी करनी है, लेकिन वो कहते हैं ना थोड़ी करो सुथरी करो। तो मेरे सामने बंदे सारे वो बैठे हैं जो सुथरी सुनने की आदि है। ऐसी ना भाई ने कहा कि वो मेराज का या मारिफत का जुमला कहना है, अब वो जुमला ढूंढ के ही बताऊंगा ना, क्योंकि ना कोई आयत उन्वान करार दी। किबला साहब आपने जहां पे फजाइल खत्म किया था कि कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, वहीं से बात को शुरू करने लगा और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पूरे 20 मिनट में मजलिस खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा आपको ज़हमत नहीं देनी, क्योंकि आपने आज़ादारी भी करनी है। आपने यही कहा ना कि हर शय अल्लाह की हम्द के साथ तस्बीह करती है। सबह अल्लाह कुल्ला शाइन
जो भी कायनात में चाहे वो अल्लाह की तस्बीह करती है। कुरान कहता है वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहा। कायनात की हर शय अल्लाह की हमद के साथ तस्बीह करती है, लेकिन जमाने के नासमझ लोग उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। नहीं और जाग के सोना मेरी घर में बड़ी कीमती शासन बात छेड़ बैठा हूं। कायनात की हर जिन्स अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन जमाने के नासमझ लोग उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। जब बारे से कुरान से पूछा गया कि कायनात की हर शय तस्बीह करती है, कोई तो होगा ना जिसने इसको तस्बीह करना सिखाया। नहीं कोई तो होगा जिसने इन्हें तस्बीह करना सिखाया। सरकार फरमाते हैं सब्बहल्लाहु कुल्ला शैइन इल्ला बितालीमी व तालीम अली इब्न अबी तालिब। तस्बीह करते हैं उसे तस्बीह करना या मोहम्मद मुस्तफा ने सिखाया या अली मुर्तजा ने सिखाया। बस दो ही मुअल्लम है, या मोहम्मद मुस्तफा या अली मुर्तजा। अली नफ्स रसूल भी है, अली नफ्सुल्लाह भी है। अली नफ्स रसूल भी है, अली नफ्सुल्लाह भी है। कायनात का मुअल्लिम है अली। मुझे कहने कहा का जितने तस्बीह गुजार गए उनके भी साथ अली थे, जितने तस्बीह गुजार है उनके भी साथ अली है, जितने तस्बीह गुजार आएंगे। पर्दे के अंदर बैठे हुए आदमी गौर से सुने, जितने तस्बीह गुजार गुजर गए अली साथ है, जितने हैं अली साथ है, जितने तस्बीह गुजार आएंगे अली साथ होंगे। तो मानना पड़ेगा ना जो कल भी था आज भी है और कल भी होगा। दुनिया वालों इसी को हाजिर और नाजिर कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्लाह कल था आज है, आप और मैं नहीं होंगे, अल्लाह होगा। डरते क्यों? अली कल भी था आज भी है कल भी होगा। नहीं समझे? अल्लाह कल था आज भी है कल भी होगा। अली भी कल था आज भी है कल भी होगा। बातें बड़ी मुश्किल है, बातें बड़ी मुश्किल है। मैं कह गया तो धरती तो कोई टूट जाए। कायनात की जो अल्लाह की हम के साथ तस्बीह करती है उसे तस्बीह करना सिखाया अली अलैहिस्सलाम ने। अब हमें तो पता नहीं क्या क्या चीज क्या तस्बीह करती है, हमें नहीं पता। सरकार आप ही बता दें क्या तस्बीह करती है, क्या चीज। सरकार फरमाते तस्बीह हो जिलाओ है नक्ज़ो हो व तस्बीह उल माओ है सुरीरो हो। ये दीवार का गिरने से पहले दरार आना ये उसकी तस्बीह है। पानी का चलते हुए आवाज पैदा करना ये उसकी तस्बीह है। मैंने हदीस रसूल सुनाई है, दीवार का गिरने से पहले दरार आना ये उसकी तस्बीह है। पानियों का चलते वक्त आवाज पैदा करना ये उसकी तस्बीह है। दुनिया वालों को तेरा रजब याद है? अल्लाह का घर था, अल्लाह के घर की दीवार थी। घर उसका था जो जिस्म नहीं रखता है, घर उसका था जो जिस्म नहीं रखता है। उसके घर की दीवार में गिरने से पहले जो दरार आई, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्योंकि शिकवे जनाब फातिमा बिन्त असद में अपने मुअल्लिम अली को देखा, याद कराया हुआ जो सबक सुनाया बस फट गई। जमीन के पानियों को चलाने वाला मैं अली हूँ, रिज़्क़ उगाने वाला मैं अली हूँ, हवाएं चलाने वाला मैं अली हूँ। मैं अगली बात कहूँ, पानी बारिश के कतरों को गिन गिन के नाज़िल करने वाला मैं अली हूँ। जिसे ये बात समझ नहीं आ रही वो अगले जुमले पे कानों में उंगलियां दे ले। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जज़ा देने वाला भी मैं अली हूँ, सजा देने वाला भी मैं अली हूँ। जब जनाब अली अलैहिस्सलाम ने कहा ना सजा देने वाला भी मैं अली हूँ, जज़ा देने वाला भी मैं अली हूँ, एक मुकस्सर खड़ा हो गया।
एक मुकस्सर खड़ा हो गया, मुकस्सर से कहते हैं जो अली अलैहिस्सलाम की शान में तकसीर करे, घटाने की कोशिश करे या साई करे। वो खड़ा हो गया, कहते या अली ये क्या कर रहा है? अल्लाह वाले काम अपने खाते में डाल रहा है, अल्लाह वाले काम अपने खाते में डाल रहा है। अली अलैहिस्सलाम ने जुमला कहा, वो तारीख ने लिख दिया हर हलाल ज़ादे के लिए। सरकार कहते हैं बैठ जा, तेरी माँ तेरे गम में मातम करे। तू ठीक कहता है, ये मुझ अली के फजाइल नहीं, ये मुझ अली की नौकरी है। ये मुझ अली के फजाइल नहीं, ये मुझ अली की नौकरी है। मुझ अली के फजाइल इससे भी आगे हैं। है आले मोहम्मद को सोचने से दलालत बढ़ती है। जिसे सुनना आता सिर्फ उसके लिए जुमला है, बाकी मुझे सिर्फ दुआ देने के लिए बैठे हो। बिस्मिल्लाह। जो आले मोहम्मद को मानता है मारिफत बढ़ती है, जो सोचता है उसकी जिल्लत बढ़ती है। जनाब मीसा में तम्मार समझ गए ना? सुनी हुई बातें, किबला आपकी कही हुई बातें, आप लोगों की सुनी हुई बातें। मीसा में तम्मार जनाब अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे ना, ईमान के दर्जे हैं। ये वो खुशकिस्मत है जिसकी दुकान पे बैठ के अली अलैहिस्सलाम ने खजूरें बेची। 15 मिनट हो गए, वक्त थोड़ा रह गया, इसी में बात खत्म करनी है। ये वो खुशकिस्मत है जिसकी दुकान पे बैठ के अली अलैहिस्सलाम खजूरें बेचते थे। मैं कहने का हक रखता हूँ, ये अली अलैहिस्सलाम खजूरें नहीं बेचते थे, अल्लाह का हाथ बेचता था। नहीं गौर नहीं फरमा रहे, मैंने मारे पर का जुमला करने इसी में बात खत्म कर दी है मैंने। जनाब अली अलैहिस्सलाम बैठे खजूरें बेच रहे थे, एक फकीर आ गया। फकीर आया, सलाम किया, भूखा हूँ, मिस्कीन हूँ, फकीर हूँ, गरीबुल वतन हूँ, खाने को कुछ नहीं है, चंद खजूरें दे दो। जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले साहब जरूर बोले, जिसे समझ ना आए मुझे सिर्फ दुआ दे दे, ना भी दे मैं तो अपनी नौकरी करने आया हूँ। कहा मैं फकीर, मस्कीन, गरीब, यतीम, असीर, मुझे चंद खजूरें दे दे। बस चंद खजूरें मांगी। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने पूरा टोकरा उठा के उसके दामन में फेंक दिया। दूर खड़ा मीसा में तम्मार देख रहा था। देखते देखते जनाब अली अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी मीसा में तम्मार के चेहरे पे। देखा मुस्कुरा रहा है। कहा मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा सरकार आप जो मुस्कुरा रहे हैं। मैंने हमारे फतरा बोलेगा कहा मेरे करीब मीसा, मेरे करीब आ, मेरे करीब आ। कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा सरकार आप जो मुस्कुरा रहे थे। अच्छा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मैं जो कहूँ वो करता है, जो करूँ वो करता है। कहा सरकार बस मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कुल्ली मोहब्बत नहीं करता। अगर कुल्ली मोहब्बत करता होता फिर सलमान होता। बड़ी कीमती बात थी, बड़ी कीमती बात थी। अच्छा मुझसे मोहब्बत करता है, हाँ मालिक अपना घर बार खानदान और आदाब पे कुर्बान कर दूंगा। जो अब तक इस जुमले पे मेरी किसी मजलिस के किसी जुमले पे नहीं बोला, इस पे उसे बोलना पड़ेगा, उस पे वाजिब है। मारिफत का जुमला है। कहा मेसम मुझसे अकीदत रखता है, आज से तेरी खजूरों की दुकान बंद। चेहरा उतर गया मीसम का। सरकार फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी? खाऊंगा कैसे? गुजर बसर कैसे करूंगा? दुकान को आपने बंद करा दी। कहा खजूरों की दुकान बंद, हिकमत की दुकान शुरू। हिकमत की दुकान शुरू। जनाब मीसा में तम्मार ने हिकमत की दुकान खोल ली। चेहरे पढ़ के बता देते थे ये फला वक्त फला जगह फला वक्त में मरेगा। नहीं सही नहीं समझे नहीं, खुदा के लिए समझो, खुदा के लिए समझो। देख के दूर दूर से मरीज आने शुरू हो गए। कूफे के बाजारों में रश लगे रहते थे हर वक्त जनाब मीसा में तम्मार के गिर्द। कोई आके कहता था ये बीमार है, आगे जो ले लो कल तक ठीक हो जाएगा। जिसकी मौत नजर आ जाती कहते बस खिलाओ पिलाओ। अली अलैहिस्सलाम ने हुदर अदा कर दिया।
हिकमत की दुकान खोल ली। एक दिन जनाब मिसम तमार गली से गुजर रहे थे, दूसरी तरफ से जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर आ गए। देखो मारिफत की बात की है मेरे बानी ने, तो मैंने ये जुमला कहना ही कहना है। इधर से जनाब मिसम तमार, इधर से जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर। कूफे के बाजार में जनाब हबीब भी कूफे में रहते थे, जनाब मिसम भी कूफे में रहते थे। इब्ने जाद मलून की हुकूमत चलते चलते एक दिन इकट्ठे हुए। जनाब मिसम तमार की नजर पड़ी जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर पे, जिसे समझ आए वो बोले। चेहरा देख के कहते हैं जुमे का दिन होगा, 10 मुहर्रम होगी, 61 हिजरी होगी। नहीं जिसे समझ आए सिर्फ वही बोले मेरे साथ। शादी बोल गया ना मेरे साथ। अली के फदाइल पे जो बोलता है, जो हाथ बुलंद करता है, सरकार अल्लाह अल्लाह फरिश्तों को कहता है जो मेरे अली के फदाइल में हाथ उठा रहा है, देखो कहीं से रिज़्क़ की कमी तो नहीं रह गई, औलाद की कमी तो नहीं रह गई। तकब्बुर नहीं, मांगनी है खैरात। चेहरा देखा भी मेरे मुज़ाहिर का कहा जुमे का दिन होगा, 61 हिजरी होगी, 10 मुहर्रम होगा, मोहब्बत हुसैन के जुर्म में तुझे शहीद कर दिया जाएगा। जिसे समझ आए वो बोले ये जुमला कहना था। फौरन हबीब इब्ने मुज़ाहिर मिसम तमार की जानिब देख के कहता है यही कूफे का दरबार होगा। इब्ने ज़ियाद हाय 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 हाय। हम सबका मौला, जरा जोर से बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा पिछले बोलो, सब मिलके बोलो, मेरा साथी है कौसर, अब्बास का बाबा, हसनैन का बाबा, ज़हरा का शौहर, हम सबका मौला। तेरी कब्र के, तू कब्र के अंदर जो कर ले, तेरी कब्र के बाहर, तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर हम सबका मौला, हम सबका मौला, सब मिलके बोलो नारे हैदरी। कल आपने इतनी मेहनत की थी, जुमला कहने का हक है ना भाई। अगर कोई अकीदे के बगैर मर गया वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। जो नमाजें छोड़ के चला जाएगा पीछे बेटा भेज देगा, रोजे छोड़ गया भेज देगा। अली की विलायत पीछे से नहीं आती है, अली की विलायत साथ लेकर जानी पड़ेगी। बातें बहुत ज्यादा यार, मैं ज़हमत का तो दूर दूर से नजर आए हो, ऐसे ना हो मेरी वजह से किसी को ज़हमत हो जाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे बच्चे के लिए भी दुआ कीजिएगा जिसकी वजह से मैं लेट हो गया था। बात कहाँ थी? जनाब मिसम तमार हबीब इब्ने मुज़ाहिर चेहरा देख के कहते हैं इब्ने ज़ियाद का दरबार होगा, कूफे का शहर होगा, अली की मोहब्बत के जुर्म में तुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा। जब ये जुमले कहे ना, हिकमत की दुकान वाला कहता है तुझे कैसे पता? हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहता तू बता तुझे कैसे पता चला? हाय 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 हाय। जिसे मारिफत मिल जाए वो वली हो जाता है। बदुआ मांगो मारिफत मिल जाए। हाँ, मैंने 3 साल अली की जूतियां उठाई, नौकरियां की, तो जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर मुस्कुरा के कहते बड़ा भोला है मिसम, 3 साल लगा दिए। नहीं, जो अली वाला बैठा सिर्फ वही बोलेगा। हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहता मिसम तू बड़ा भोला है, 3 साल लगा दिए। हाँ, मैं 3 साल तक अली की जूतियां उठाता रहा, तब हिकमत मिली। हाँ, मैंने चंद दिन हुसैन की जूतियां उठा के मैं सारा जनाब मिसम तमार जो वाक़यात आपको आते हैं
देख के बता देते तेरा असली बाप कौन है। जिसके नौकर इतने बाकमाल हो, अल्लाह जाने अली फल क्या होगा। जब जनाब अली अलैहिस्सलाम का भाई जो ख्वाहिश मुझसे की गई, जो मुझसे कहा गया, तो मैंने बानी की मजलिस की ख्वाहिश भी पूरी कर दी कि हमारे वक्त के चंद जुमले कह देना। एक मेरे भाई ने मुझे बड़ा बार बार मेराज पे बताना, यार मेराज का भी जिक्र करना। मैं कहा यार मेराज तो अली के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। अगर अली वाली मेराज बारे में है तो एक जुमला मैं भी कह दूं। कायनात में अली अलैहिस्सलाम अल्लाह का भी साया है, मोहम्मद मुस्तफा का भी साया है। मैंने सिर्फ एक जुमला कहना, इसके बाद बाखुदा दूसरी में बात नहीं करनी, जुमला वक्त बहुत हो गया। अली अलैहिस्सलाम अल्लाह का भी साया है, मोहम्मद मुस्तफा का भी साया है। जब दिन का टाइम होता है ना, साया पीछे चलता है। यार अली वाले बैठे, मलिक साहब सारे अदादार बैठे हुए हैं, शादी तवज्जो करो, सारे तवज्जो करो। जब दिन का वक्त होता है साया पीछे चलता है, जब रात होती है साया आगे चला जाता है। जब मिराज की रात आई ना, अल्लाह ने कहा मेरा हबीब आ मुझसे मिल ले, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। बुराक लाई गई। मैंने इसी में बात खत्म कर देनी और मसाइल की तरफ आ जाना। खुदा के लिए तवज्जो करना। आधे घंटे के बाद हाथ बांध के कहने लगा हूँ, जब कहा ना बुराक आ गई, सरकार आई है, जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने बुराक पे कदम रखा, साया हवा में आ गया। जिसे समझ आएगा मेरे साथ बोले, रसूल ने बुराक पे कदम रखा, साया हवा में, रसूल हवा में, साया पहले पे, रसूल पहले पे, साया दूसरे आसमान पे, रसूल दूसरे आसमान पे, साया तीसरे आसमान पे, और चलते चलते सातवें आसमान पे। और जब सातवें आसमान पे पहुंचे, साया आगे आगे बढ़ता गया। मैं मुख्तसर करके कह दूं, काबा को साये और अदना पे पहुंचे, मोहम्मद बाहर रख के साया पर्दे के अंदर चला गया। मैंने अभी तक किसी से ये नहीं कहा कि जिसे समझ ना आए वो मजलिस में क्या करने आता है, ठंड में घर बैठता। और बाबा अंदर से आवाज आनी शुरू हुई, उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी, मेरा हबीब मेरे करीब आ, मेरा हबीब मेरे करीब आ। जरा बात भी ना बोले, वो मजलिस में आया ही नहीं। तवज्जो करना मानने वाले, तू जो कह रहा है कि करीब आ, करीब आ, कोई जिस्म रखता है, जिस्म तू रखता नहीं, करीब क्यों बुला रहा है? जब मोहम्मद मुस्तफा काबा को सैने और अदना से गुजर के हिजाब वहदत के करीब पहुंचे, अंदर से आवाज आई, किस कलीलन या मोहम्मद इन्ना रब्बा युसल्ली, मेरा हबीब थोड़ी देर इंतजार कर, रब भी नमाज पढ़ रहा है। मेरा हबीब कुछ देर इंतजार कर कि रब नमाज पढ़ रहा है। कौन था? सोचो यार, सोचो। तो मेरी हर मजलिस में यहाँ होते आप भी सारे, ये जितने मैं तो सबके नामों से जान, तो बताओ हिजाब इबादत के अंदर कौन था? डरना नहीं, कौन था? अली अलैहिस्सलाम थे ना यार। जितने सच्चे झूठे रावी थे वो सिदरा पे रुक गए थे यार। मैंने कोई नई बात की है। जब सरकार सिदरा पे मुंतहा पे पहुंचे ना, आप कदम आगे बढ़ा के पीछे मुड़ के देखा, जाफरी साहब तवज्जो कीजिएगा, जब मुड़ के देखा जिब्रील रुका हुआ है। कहा तू आता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं? आगे से जो जिब्रील ने जवाब दिया, समझ आए मुझे, जवाब जरूर देना हाथ उठा के। कहा सरकार इससे आगे मखलूक नहीं जा सकती। नहीं मेरा भाई, एक एक बंदा बोल के बताएगा तो आगे जाऊंगा। जिब्राइल कहता है सरकार इससे आगे मखलूक नहीं जा सकती। तो हक था ना रसूल का, कहते जिब्राइल जब मखलूक नहीं जा सकती तो मैं क्या करने जाऊंगा?
मोहम्मद मुस्तफा वापस आ गए, वापस आए। जो मखलूक था वो सिदरा पे रुक गया, जो मखलूक ना था। दिल में ख्याल किया जिब्राइल ने, सिदरा पे रुका हुआ। आखिरी बात है, मैं आपकी मोहब्बत की वजह से इतना पढ़ गया हूँ, क्योंकि आपने कहा इतनी दूर से आए हो तो फिर पढ़ो कुछ। अगली बात ज़र्फ वालों के लिए, पहले क्या दो, मेरे से ज्यादा क्या करोगे, मुझे दोबारा मजलिस में नहीं बुलाओगे? किबला मुझे टेंशन ही नहीं, मेरे 3 रेस्टोरेंट है, मुझे मालिक अली ने रिस्क बड़ा दिया हुआ, मैं आपकी मोहब्बत की वजह से आया हूँ। पैसों के लिए मैं मजलिस से नहीं पढ़ता, मैं आपकी मारिफत और इरफान को बढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ मजलिस से। जुमला मैं कहने लगा हूँ, जिब्रील लेके आया ना, दिल में सोचता कि मैं ना लाता, सरकार कैसे पहुंचते? इतनी बड़ी बात करूंगा कि लोगों के सर उल्टेंगे नहीं, टूट जाएंगे। जो छोटे ज़र्फ वाले होंगे, बड़े वालों के ज़र्फ और अच्छे हो जाएंगे और बुलंद हो जाएंगे। क्या दिल में ख्याल कर रहा था, क्या ख्याल कर रहा सरकार? मारिफत के लिए। जिब्राइल दिल से ख्याल निकाल दे, तू मुझे नहीं लाया, मैं तुझे लाया। के लिए आप जितनी मेरे साथ मेहरबानी की, अगले जुमले पे जरूर बोलना, मुझे पता चले अली वाले बैठे गौर कीजिएगा। क्या सब सारे, तू मुझे नहीं लाया, मैं तुझे लाया। जिब्राइल ये तो बता, ये वही लेता कहां से है? आपसे लेके यूं घूमते हो, जाफरी साहब से लेके वो वैसा, ये सारे जितने बैठे सबसे यहाँ तक, साबरा भाई तक, एक बंदे का नाम लूँ, आधा घंटा इस काम के लिए चाहिए। कहा वही लेता कहां से है? बस हिजाब इबादत पे, ये सिदरा के कोने पे खड़ा हो जाता हूँ, हिजाब इबादत की तरफ देखता हूँ, पेशानी इसराफील पे जो लिखा जाता है अपनी आंखों में समो के, अपनी आंखों में समो के आप तक पहुंचा देता हूँ। क्या कभी दिल में ख्याल आया देखूं वही देता कौन है? छोटे दर्द वाला मेरे से बात ना करे, मेरे साथ छोटे दर्द वाला यहाँ आए ही ना। सरकार मैं तो आगे जा ही नहीं सकता, एक उंगली बराबर आगे जाऊं तो बालों पर चल जाएंगे। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं आज मैं मोहम्मद इजाजत देता हूं क्या? मेरे वाले साहब जिम्मेदार आदमी है, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, किताब मेरे पास मौजूद है। किताब का नाम इसलिए लेते बाद में फिर लोग अपना रेफरेंस बना देते हैं। मैं जिम्मेदार 10 साल से आपका नौकर हूँ। अब देखना मेरी तरफ से इजाजत है जो बस ये सुनना था। शेख फरफ कूती को जस्त लगाई, पलक झपकने से पहले कुब्बाए वहदत के करीब जिब्राइल पहुंच गया। जय जुमले तना बोले और शिया नहीं, वो शिया नहीं, साਡਾ मेहमान बन के आया है। पंजाबी कह रहे हैं, उर्दू वालों के लिए वो हमारा मेहमान बन के आया है, शिया नहीं है। तो कहता जिब्राइल जब मैं कुब्बाए वहदत के करीब पहुंचा, अंदर से आवाज आ रही थी, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकते, रब्बुना व रब्बुल मलाइकते। ओए हमद है तस्बीह उसकी जो हमारा भी रब है, मलाइका का भी रब है। जिब्रील कहता मैंने ताज्जुब करके जो हिजाब कुब्बाए नूर के हिजाब वहदत को हटा के जो देखा, मेरी हैरत की इंतहा न रही। देखा तो अली इमाम बांध रहे थे। दस्तारे मुबारक बांध रहे थे, जो बात की है वो कह के बात खत्म। जिब्राइल कदमों पे हाथ रख के कहता सरकार ये क्या माजरा है, देते भी खुद हो लेते भी खुद हो।
सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते यही तो राज है, कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है, कभी हम वो हो जाते हैं। एक हालत में हम वो हो जाते हैं, एक हालत में वो हम हो जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो ये कब होते हैं, वो ये कब होता है, ये वो कब होते हैं। हो सकता है फजर की नमाज पढ़ रहे हो, ये वो हो, विलायत के बगैर हो। खुदी मौला सिक्का खुदा मौला, कासाए खुदी मौला सिक्का खुदा मौला, मेरे पास सब कुछ है आपका दिया मौला, मेरे पास सब कुछ है आपका दिया मौला। तू अगर कभी वो है और वो अगर कभी तू है, तू अगर कभी वो है और वो अगर कभी तू है, कब कहूँ अली तुझको, कब कहूँ खुदा। जब जात की बात आती है, वो है, हम हैं, हम ही वो है, वो ही हम हैं। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आबिद भी मैं हूँ, माबूद भी मैं हूँ, खत भी मैं हूँ, नुक्ता भी मैं हूँ। सरकार से पूछा गया, सरकार जब कुछ न था, कोई न था, वो था, आप भी थे। बात जरूर कर दी, प्यार से सुन लेना, इसे समझ आए मुझे जवाब जरूर देना। बेचारी टेकला के बैठ कल गौर ना सुनना, बोल के आना। कोई ना था, वो था, आप थे ना, देखना मेरी तरफ, ना उसे मकान की जरूरत, ना आप मकान के मोहताज, ना आप मकान के मोहताज। वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे। सलमान फारसी ने पूछा सरकार वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे। सलमान बस इतना ही जान ले, वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। यही वो है, वही ये है। इन्होंने झुक के बताया कि वो है, लेकिन मुसलमानों ने हया नहीं की। आज उसका शबीह ताबूत बरामद होना है, जिसके आसरे पे अली की बेटियों ने मदीना मेरी इतनी मजाल ही नहीं सैयद बादशाह, रोना आपने उतना जितना अली की बेटी चाहिए, क्योंकि आज मातम आपने उसका करना है जिसके आसरे पे अली की बेटी है। जब मदीने का जिक्र होता ना करबला का, करबला में ये होगा, बीबी ज़ैनब सिर्फ एक ही जुमला कहती थी, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, उसे किसी चीज की फिक्र नहीं है। थोड़ी सी तफसील
आपके हुक्म के मुताबिक थोड़ी सी तफसील। 3 साल के थे जनाब अब्बास। एक दिन जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में बैठे खेल रहे थे। इमाम उल बनीन की नजर पड़ गई। मौला अब्बास ने सलाम किया, मां ने मुंह फेर लिया। तड़प गए, जल्दी से मां के करीब जाकर कहते मां मैंने क्या गुनाह कर दिया, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। कहा अब्बास तुझे हया नहीं आती? मां क्या हुआ? कहा जिसकी गोद में बैठा था वो आकाजादी है तो गुलाम है, वो आकाजादी है तो गुलाम है। गुलाम आकाजादियों के साथ नहीं खेलते, बराबर नहीं बैठते। बस ये कहना था जनाब अब्बास ने आकाजादी के घर जाना छोड़ दिया। घर जाना जब छोड़ा ना, काफी दिन गुजर गए, जनाब अब्बास आकाजादी के घर नहीं आए ना, बीवी घर आई, आके बाप को सलाम करके कहा अब्बास कहाँ है? कमरे में। अज़ादारों जब बुलाया ना, नजर जनाब अब्बास ने झुकाई हुई है। अब्बास मेरी तरफ देख, रो के बस एक ही जुमला कहा आप आकाजादी है, मैं गुलाम हूँ, मैं आपके बराबर बैठ नहीं सकता, आपके साथ खेल नहीं सकता। कहा मेरी तरफ देख तो सही। कहा मैं देख भी नहीं सकता। ये कहा ना मैं देख नहीं सकता। तो सब बीबी ने रो के कहा अब्बास ऐसा न कर, तेरे आसरे पे ज़ैनब जिंदा है, सिर्फ तेरे आसरे पे ज़ैनब जिंदा है, मुझसे मुंह ना मोड़। ऐसी वफा सिखाई बीबी उम्मुल बनीन ने, परवरदिगारे वफा बना दिया और हद कर दी वफा की जनाब अब्बास ने। एक दिन जनाब अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे कि इमाम हुसैन पे प्यास का गलबा हुआ। तो भाई के मुताबिक थोड़ी सी तफसील सैयद मैं आपकी कनीज का बेटा हूँ, मैं करूँ आपका, मेरा काम है मसाइब के जुमले भेजना। दर्द उसी को महसूस होगा जिसे अली की बेटी के उजड़ने का दुख होगा। अली अलैहिस्सलाम फरमाते, सरकार ने भी फरमाया, सरकार दो आलम ने भी फरमाया, बीबी भी फरमाती है जिससे रोना ना भी आए ना, और रोने वाली शक्ल भी बना ले जन्नत वाले। कितने करीम है आले मोहम्मद, खुदा की कसम इतने करीम है। जब प्यास का गलबा हुआ ना, सरकार अली अलैहिस्सलाम ने कहा कमर जल्दी करो पानी लाओ, मेरा हुसैन प्यासा है। बस ये सुनना था जनाब अब्बास सफों को चीरते हुए जल्दी से घर गए। आकाजादी से कहते जल्दी करो मुझे पानी दो। अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी जिंदगी में कोई हुसैन को पानी पिला। जल्दी से पानी लेके जब वापस आए ना, अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा देना छोड़ दिया, दारों के दार रोना शुरू किया। मिंबर से नीचे उतरे, अब्बास के बाजुओं का बोसा दिया, इतना रोए कि रीश अक़दस आंसू तर हो गए, आंसू टपकने लगे। कहा वजह रोने का सबब क्या है? रो के कहा काश अब्बास तेरे बाजू सलामत रहे। मुझे एक वक्त याद आ गया है, अल्लाह करे तेरे बाजू सलामत रहे, मेरी बेटियों के पर्दे सलामत रहे। खुदा की कसम आपने इतना रोना है जितना अली की बेटियां चाहेंगी। मैं तरतीब से मसाइल की तरफ लेके आ रहा हूँ। बस हुक्म मेरे मौला हुसैन हुआ, अब्बास लिखो हुसैन इब्न अली। हस्बे दस्तूर जनाब अब्बास ने लिखा नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीम। मेरे मौला हुसैन की नजर पड़ी ना, काट के लिख दिया, लिखो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। में ऐसे जनाब अब्बास पे गुजरे हैं जिसकी हसन जनाब अब्बास हर वक्त करते थे। मेरे मौला हसन के जनाजे पे तीर चलाए गए ना, घर आके तलवार लेके जाने लगे ना, उस वक्त भी मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास जंग नहीं करना। खुदा की कसम जनाब अब्बास की हसरतें लिखी है किताब में, यही हसरत करते थे।
मेरी जिंदगी में मेरे बाबा को जंग लगी, मेरी जिंदगी में हसन भाई के जनाजे पे तीर चलाए गए। अब आप मेरी जिंदगी का क्या फायदा? जाती कसम खुदा दर्द भरा जुमला कहने लगा हूं। जब जनाब अब्बास इजाजत मांगने आए ना, मैंने मुख्तसर कर दिया, अब्बास मैं तुझे कैसे भेजूं? तो मेरी फौज का सालार है, जब घर फौज का सालार है तो रो के कहा आका कैसे सारे मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं, मुझे इजाजत दो दरे खैमा से, बस तैयारी कर लो। मैं मसाजिद की तरफ आ गया। दरे खैमा से बीबी फिजा ने आवाज दी, अब्बास जरा खैमे में तशरीफ लाइए, हुसैन की बेटी सकीना बुला रही है। जनाब अब्बास खैमे में आए, जिया कज़ादी रोगे इतना जितना ली की बेटी चाहेगी। जिया कज़ादी सच्चा एक ख्वाहिश है, अकज़ादी हुक्म रो के कहा अगर कर सकते हो तो मेरे असगर की प्यास बुझाओ, कर सकते हो मेरे असगर की प्यास बुझा दो। तो बाबा से इजाजत ले दो। जनाब अब्बास ने झुकना शुरू किया, झुकते 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 जनाब सकीना के कदमों पे हाथ रख के झुक के बैठ गए। जनाब सकीना ने छोटी सी मशक पहनाई गले में, जब गले उठता है ना जनाब सकीना की मशक साथ होती है, तो ये मशक पहना दी। अब जाके मेरे बाबा से इजाजत मांगो, इजाजत मिल जाएगी। जब जनाब अब्बास मशक गले में पहन के आए ना इमाम हुसैन के पास, मेरे आका की नजर पड़ी, जल्दी से हाथ पकड़ा, खैमे में लेके आए। जनाब सकीना को करीब बुला के रोके कहा सकीना तूने इंसाफ नहीं किया है, तेरा तो 6 माह का भाई है, मेरा 34 साल का जवान है, मेरी तो कमर का जोर है अब्बास, मैं कैसे मक्कल में भेज दूं? अदालत जब इजाजत दी ना जनाब अब्बास जाने लगे ना, पहला मसाइल का जुमला कहने लगा हूं, जाने लगे ना, हाथ में नेजा भी था, तलवार भी थी। जब जाने लगे ना कहा अब्बास ये नेजा भी मुझे दे दे। कहा मौला फिर जंग कैसे करूंगा? कहा मैं अली की बेटियां साथ लाया हूं, मैंने जंग नहीं करनी है। तलवार भी ले ली, 2 कदम चला था ना भी रहमान कि जनाब फजल दौड़ते हुए खैमे में आए, अपनी माँ से कहते हैं ये मैं खैमे का पर्दा हटाता हूँ, तू जरा बाहर मंजर देख। जनाब फजल ने जब पर्दा हटाया ना, क्या मंजर देखा? 2 कदम हुसैन चलते हैं, जमीन पे गिर के कमर पे हाथ रख के कहते हैं अब्बास मेरी कमर का जोर तू है, अगर तू भी चला गया हुसैन किसके हाथ से जिंदा रहेगा? जनाब अब्बास चले ना मक्तल की जानिब, फौजों को भगाते हुए जब फुरात के किनारे पे पहुंचे है ना, मशक को भर के कहते हैं घोड़े तू तो प्यासा है, तू तो पानी पी ले। अपनी ज़बान पे ज़बानी से कहता है आका अब्बास मैं हुसैन के असगर से ज्यादा प्यासा हूँ, हुसैन की सकीना से ज्यादा प्यासा हूँ, वो प्यासे रहे मैं पानी पी लूं। जनाब सैयदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर जल्दी कर मुझे खयाम के करीब ले चल, मैं सकीना से वादा करके आया था पानी लेके आऊंगा। जनाब अब्बास ने घोड़ा दुलाया ना खयाम की जानब, बिखरी हुई फौजें इकट्ठे हुई, ये कहते अगर पानी पहुंच गया खैमे में कोई जिंदा नहीं रहेगा। जब बिखरी हुई फौजें इकट्ठे हुई ना, कोई पत्थर मारता है,
आंसू कबूल फरमाए। अज़ादारों ने पहुंचे ना जनाब अब्बास के पास, आंख में तीर लगा हुआ है। अब्बास का दिया, अब्बास मेरी ख्वाहिश जो मेरे मौला अब्बास के अज़ादार बैठे ख्वाहिश जरूर करनी, कोई ख्वाहिश नहीं बात आका, मेरी कोई ख्वाहिश, मेरी लाश खाने ना लेके जाता। क्यों बाप, अगर मुझे शकीना से हया आती है, मैं वादा करके आया था सकीना से पानी लाऊं, पानी नहीं ला सका। अब्बास मेरी बेट हसरत है, खाए जरूर करनी है। क्या हसरत? अब्बास तूने सारी जिंदगी मुझे भाई नहीं कहा, ये बहुत बड़ी हसरत है मेरे मौला हुसैन की। अब्बास तूने सारी जिंदगी मुझे भाई नहीं कहा, एक मर्तबा मुझे भाई कह